हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मेरा ना मतलब कल से मेरा इतना मतलब तबीयत मेरी ख़राब है। कल जब मैं गई थी ना मतलब जब मैं आपको बता रही थी, जब मैं बैंक में गई थी उसी टाइम मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको आप बताया भी था मैंने, है ना। मैंने आपको बताया था वीडियो के में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे मैं तैयार होती हूँ, कपड़े लगाने के लिए तैयार होती हूँ, तो मैं एकदम से मेरा बीपी डाउन हो जाता है। तो बस कल भी हुआ था और परसों भी जब मैं हुआ था, जब मैं बैंक में गई थी तब भी मेरा बीपी मतलब लो हो गया था। और कल भी फिर मैंने पहले एक स्टिंग पी है, उसके बाद फिर मैंने जाके वहाँ पर बैंक में जाकर वहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ वहाँ पर जाकर एक नारियल पानी पिया है। उसके बाद शाम को आकर मैंने डॉक्टर से दवाई खाई है, ली है दवाई। फिर मैंने ORS वगैरह पिया है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो इसी वजह से मैं मतलब सुबह से कोई वीडियो भी नहीं बना पाई, ना ही मैंने कोई वीडियो शूट करी। और मतलब जो चीज़ें जो कल मैंने दवाई खाई थी, जो मैंने ORS की फ्रूटी वगैरह जो पी थी वो कल मैंने खाई थी, तो थोड़ा सा मुझे कल आराम मिला। आज जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ मुझे फिर से मतलब वीकनेस लो फील हो रहा है फिर से। तो आज मैं फिर से डॉक्टर को दिखाने गई हूँ, फिर से मैंने 2 फ्रूटी लाई है, फिर से और दवाई लाई है और उसको खाया है। तो थोड़ा सा मतलब मुझे आराम आया है अभी, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं आपके साथ एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। जब भी मेरा चैनल ग्रो करने लग जाता है ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। ये मेरे साथ हर बार होता है और मैं क्या करती हूँ, बीच में 2-3 गैप ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा मतलब चैनल फिर से डाउन हो जाता है। इसी तरह से मेरा चैनल कितनी बार उठने की कोशिश कर रहा, उठता है तो फिर डाउन हो जाता है, उठता है फिर डाउन हो जाता है। तो मैंने इस बार अभी सोचा है कि मैं अपना वीडियो बनाती रहूँगी चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो। और अभी भी मेरे सर में इधर यहाँ पर इतनी पेन है, ये दोनों चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब सर तो एकदम से फटा रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत करूँगी, अपना काम करूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने वो जो मेरी YouTube की पेमेंट थी मैंने उसका क्या किया है ना। और उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैंने ना किसको ऑफ़र किया था कि आओ मेरे साथ आके वीडियो बनाओ। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किसको बोला था, ठीक है। मैंने ना यूट्यूब पर आप सब ने देखा होगा, जो लोग यूट्यूब को रेगुलर देखते हैं वहाँ पर देखा होगा कि दोनों 2 बहनें, 2 देवरानी जेठानी या फिर माँ बेटी जो जंगर बेटी होती है वो अपनी माँ के साथ मतलब वीडियोस बनाते हैं और सेम कलर के कपड़े पहनते हैं, सेम कलर के सूट पहन के वो मतलब रील्स शूट करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। तो उनके ना जो ब्लॉग्स हैं वो ट्रेंड में रहते हैं, हमेशा उनकी रील्स ट्रेंड में रहती है। तो मैंने भी सोचा कि मैंने सोचा कभी भी मतलब मेरी देवरानी आएगी तो मैं उसको बोलूँगी कि हम दोनों वीडियो बनाएंगे। तो मैंने ना एक दिन अपनी देवरानी को ऐसे ही पूछ लिया। मैंने पूछा उसको, मैंने कहा कि अब ये तो सारे मेरे वीडियो बनाने के खिलाफ हैं, पहले से ही खिलाफ हैं, ठीक है, मुझे पता है। क्योंकि अब इनकी सोच है ये क्या मतलब क्या जाने क्या ना जाने, वो मुझे मतलब नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया इनके बस की है ही नहीं, इनको पता नहीं सोशल मीडिया क्या होता है क्या नहीं होता। और ना ही मेरे देवरानी को पता, किसी को नहीं पता, ये लोग सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहते। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, मैंने 1-2 पेमेंट ले ली थी। जैसे मतलब मेरे देवर की शादी हुई, फिर मुझे तो पता था, पहले से मुझे पता था कि ये इजाज़त नहीं देंगे। मतलब मैंने अपनी देवरानी को बोला कि जाओ अपने हस्बैंड से जाके पूछ लो। ऐसे ही किसी दिन मैंने पूछा, ऐसे ही पूछ लिया, रैंडमली बैठे हुए मैंने पूछा कि चलो अपने हस्बैंड को पूछ लेना कि हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे और पिछली सारी बातें मैं भूल जाऊंगी, मैं कोई भी कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ हमें आगे बढ़ना है और सोशल मीडिया पर काम करते हैं। जैसे 2 बहनें, 2 देवरानी जेठानी एक जैसे कलर के कपड़े पहन के, एक जैसे कलर के सूट पहन के, एक जैसे सूट पहन के वीडियो बनाते हैं, हम भी बनाएंगे। तो आप सिर्फ अपने हस्बैंड की परमिशन लो, बाकी जिसको परमिशन देनी होगी देगा, नहीं देनी होगी तो नहीं देगा। तो उसने बोला कि नहीं मानेंगे वो, मुझे ये है वो है। मैंने बोला कि मैं कोई जबरदस्ती तो जबरदस्ती तो नहीं कर रही ना। आप पूछो, मैंने कुछ पैसे उनको ऑफर करे। मैंने कहा कि 8-8.5 हज़ार आप लोग मेरे से ले लेना, आप ले लेना इनको। उसको बोला मैंने अपनी देवरानी को कि जब हम दोनों काम करेंगे उस टाइम मुझे ना पहली एक बार तो मैंने आपको बताया कि मेरे 9,000 आए थे, दूसरी बार 10,000 आए थे, तीसरी बार मेरे 15,000 आए थे। तो मैंने इनको बोला कि जैसे ही हम दोनों वीडियो बनाएंगे
तो हमारी वीडियो वायरल होती जाए होगी। मुझे पता है 100% मुझे पता है कि अगर ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर आ जाए मेरे चैनल से, चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं देवरानी और कोई भी हो मेरे साथ, तो ये यूट्यूब मतलब आगे और बढ़ सकता है और उसको भी फायदा हो सकता है। तो मैंने एक बिजनेस के पर्पज से उसको बोला कि आप लोग मुझसे, आप मतलब वैसे भी घर बैठे हम अपना काम करते हैं, तो सिर्फ घर के काम ही दिखाने हैं, क्या करना है। तो पिछली बातें मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं भूल जाऊंगी, तो मैं और कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करूँ बताऊंगी। आप सिर्फ अपने हस्बैंड को जाकर ये पूछना कि मैं, दीदी मुझे ऐसे ऐसे बोल रही है, क्या मैं बना लूँ वीडियो। तो मुझे तो 100 में से 200% पता था कि ये वीडियो बनाने के लिए मना कर देंगे। सर मैंने एक बार इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे कोई और भी बोल रहा था वीडियो में आने के लिए। तो मैंने बोला पहले मैं अपने घर से पूछ लेती हूँ कि अगर कल को वो बोलेंगे कि मुझे नहीं पूछा तुमने, तो उसके साथ वीडियो बना रही है। तो मैंने बोला कि पहले मैं इसको पूछूंगी। तो मैंने इसको पूछा, ये बोला नहीं मैं वो मानने के लिए। मैंने बोला आप पूछ के देखो, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो आपकी मर्जी, उसकी मर्जी, ठीक है। तो इसने पता नहीं पूछा या नहीं पूछा, मुझे नहीं पता। मैं इसका कितने दिनों तक वेट करती रही कि मैं पूछती हूँ उसको। मैंने पूछती हूँ कि मैं ये अब बताएगी मुझे, कल बताएगी, आज बताएगी। मैं पूछती रही हमेशा, मतलब कितने दिनों तक मैंने पूछती रही इसको कि पूछती नहीं रही, मैं इसका वेट करती रही कि मतलब मैंने कुछ पूछा तेरे से, मैं उस चीज का वेट कर रही हूँ। ऑलरेडी कोई बंदा खड़ा है कि मैं बनाने को तैयार हूँ, तू बता नहीं रही है, तू बता नहीं। अगर तुझे मना करा है तू तब भी बता, अगर तुझे हाँ बोली तू तब भी बता, ठीक है। अगला प्रोसीजर करूँ मैं, लेकिन ये ना कुछ हाँ करिए ना बना करिए, ना इसने कुछ बोला ना कुछ नहीं। फिर मुझे एक दिन इतना गुस्सा आया, मैंने इसको पूछा, मैंने बोला कि तुझे मैंने कुछ पूछा था, तूने बताया, तूने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं बता दूं उसको कि नहीं बनानी है, जब बनानी है या नहीं करनी है, जो भी आंसर है तेरा तू बता दे मुझे। इसने बोला कि नहीं वो नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं, बात खत्म, नहीं बनानी तो ठीक है ना, इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं बनानी तो आपकी मर्जी, आप अपने हस्बैंड की सुनो, आप अपनी सास की सुनो, जिसकी भी सुननी है, जो आपको मना कर रहा है नहीं बनाओ, मत बनाओ। सर मैंने पूछा था आपको, मैं कोई जबरदस्ती घसीट के तो नहीं ला रही थी आपको, बस सिर्फ आपने जवाब देना था कि वो नहीं माने। तो उसके बाद किया हुआ, जिस दिन मेरी और मेरी सास की लड़ाई हुई ना, उस दिन ना मेरी सास ने ना ये बात बोली कि तू पैसे कमा रही है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसे कर रही है, तू वैसे कर रही है, तूने तो इसको भी बोला था कि आजा मेरे साथ, ये तुझे पैसे दूंगी, तुझे ये करूंगी वो करूंगी। तो मैंने कहा हाँ वो बात मैंने बोली थी, वो बात अलग है, आपकी समझ से बाहर है, वो मैं आपको नहीं समझा सकती। नहीं तूने तो इसको भी बोला था, तूने भी इसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करी थी, ये करी थी वो करी थी। तो मैंने कहा चलो इसको पहले मैं समझा ही देती हूँ अपनी सास को। मैंने बोला वो बिजनेस की बात है, ठीक है, उसको मैंने बोला, उसने मना कर दिया, बात खत्म। यहाँ पर इस चीज का इशू बनाने का क्या फायदा है। तो उसने बोला मैंने थोड़ी मना किया था, उसके हस्बैंड ने मना किया था। तो मैंने बोला मना कर दिया तो बात खत्म, इसमें इशू बनाने वाली कौन सी बात है। तो मेरे साथ ने उस चीज का भी बहुत ज्यादा ड्रामा बनाया था उस दिन कि तूने तो उसको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करी थी, ये करी थी वो करी थी। वही मैंने कोई अपने फायदे, हाँ मेरा फायदा तो था लेकिन उसका भी फायदा था, मैं उसको फ्री में नहीं ले रही थी, बीच में मैं उसको बकायदा पैसे दे रही थी। तो वो नहीं मानी, मतलब उसके हस्बैंड नहीं माने तो बात खत्म, ठीक है। जो लोग इस चीज को समझते ही नहीं, उनके कानों में मैं बार बार जाके क्यों बताऊं कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तुम्हारी खुद की मर्जी है, तुम आओ या ना आओ तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। फिर मैंने कुछ बातें अपनी सास की ना ओपन रख दी वहां पर। तो मैंने कहा कि मैंने ऐसे बोला कि पहले तो किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, मैंने तेरी कुछ बातें खुलासा कर दी। उसने बोला कि कौन सी मैं डायन हूँ जो मेरा खुलासा कर दिया। मैंने अब सब मतलब कुछ मेरे पास ऐसी वीडियो है इसकी जो कुछ ऐसी वो एक्टिविटीज कर रही है जो मतलब मेरे पास है, ठीक है। अब मैं डालूंगी नहीं क्योंकि मुझे इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना देना है। मैं सिर्फ अपने घर पे अपना काम कर रही हूँ, ये जो मर्जी करे, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना। मुझे जैसे तैसे होगा, मैं जहाँ पर एक दीवार खड़ी करूंगी किसी जब भी मेरी बजट मेरा होगा ना, जब भी मेरी औकात होगी कि मैं करूंगी, जब मुझसे होगा तो मेरा इनसे कुछ भी नहीं लेना देना। सिर्फ मुझे ये
एक आंगन में दिखते हैं, बस ये है कि दिखते हैं, इतना मेरा इनके साथ कनेक्ट जो भी है बस है। बाकी मेरा इनके साथ कोई कनेक्ट नहीं, कोई मेरी सास नहीं, कोई देवरानी नहीं, कोई देवर नहीं, और कोई ना मेरा मायका ना मेरा ससुराल, कोई भी नहीं। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, ठीक है। बाकी मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर किसी की मर्जी है कोई साथ दे तो वो मोस्ट वेलकम है। जिसका कोई अगर कोई साथ नहीं देना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, वो जा सकता है, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड को भी यही बोलूँगी, अगर आपको मेरे साथ निभती है निभाओ, नहीं निभती है तो आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। मैं ये बातें बोल रही हूँ ओपनली सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो उस दिन ये हुआ था, जैसे मैंने बोला कि मैंने तो अब तुझे जाहिर कर दिया लोगों के सामने, वो सबके सामने, क्योंकि देवरानी बैठी हुई थी, फिर आसपास के लोग भी देख रहे थे, तो बोले थे कि, तो मेरी सास ने मुझे बोला कि तू तो मेरी तो चलो बातें जो भी है, कुछ चीज़ें जो भी है मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरी सास है और कुछ चीज़ें गर्भ तक ही रहे तो ही अच्छा है, ठीक है। बाकी मैंने अभी आधा भी नहीं बताया, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस नेगेटिविटी से दूर रहूँ, ठीक है। मुझे नहीं कोई मतलब अपनी दिमाग पर टेंशन चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन ले चुकी हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहूँ और मैं अच्छी अच्छी अपनी वीडियोस बनाऊँ। सिर्फ मैं एक बात यही क्लियर करना चाहती थी कि मेरी सास बोली थी कि मैं तो सिर्फ आज इतनी सी जाहिर हुई मतलब इतना सा मुझे पता चला है, तो तुझे तो मेरे गाँव का बच्चा जानता है। मीन्स वो मुझे एक तरफ से टोंट मार रही थी कि तुझे तो यहाँ मेरा गांव बहुत बड़ा है, यहाँ पर बाजार है, स्कूल, हाई स्कूल है, मतलब स्टेडियम है वगैरह सब कुछ है, मतलब बहुत बड़ा है। एक कहते हैं ना, एक हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है। तो मतलब मुझे एक तरह से टोंट मारी। मैं तो चलो इतनी सी हो गई, जाहिर हुई हूँ लोगों के सामने, क्योंकि पड़ोसी सुन रहे थे उस टाइम, क्योंकि हम जोर जोर से बातें कर रहे थे। तो तुझे तो गांव का बच्चा जानता है। तो मुझे हंसी आ गई इस बात पे, मैंने उसको बोला इसको जाहिर होना नहीं होते, इसको फेमस होना बोलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि इसको फेमस होना बोलते हैं, जो तेरे ऊपर से निकल जाएगी, तुझे समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें क्या होती है क्या नहीं। और जो चीज़ें तूने करी है उसको करना और इसमें करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इसको फेमस होना बोलते हैं, ठीक है, मशहूर होना बोलते हैं इसको, जिसके लिए लोग इतने पापड़ बेलते हैं और वो फेमस नहीं होते, ठीक है। तो ये बात हुई थी उस दिन कि मैंने अपनी देवरानी को बोला था कि आप आ जाओ, अगर आपको आना है तो ठीक है आप पूछ लो, लेकिन उसने ना कोई जवाब दिया, ना कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है। उस टाइम हमारी इतनी बात हुई थी, और ये मुझे टोंट मारी थी इसने कि तूने तो उसको भी बोला था। तो मैंने तो उसके भले के लिए बोला था भाई, ठीक है। मैंने बोला कि मैं चलो पिछली बातें भूल जाती हूँ, आगे से हम नई शुरुआत करेंगे, हम दोनों देवरानी स्थानी एक साथ रहेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, क्योंकि यूट्यूब से जब पैसे आएंगे तो भाई नई चीज़ें खरीदेंगे, एक तू खरीदना अपने लिए, एक मैं अपने लिए खरीदूंगी, नए सूट खरीदेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, तो वो तो सब कुछ नया आएगा, सब कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। तो वो चलना था ट्रेंड। मैं वही चीज़ें मैं आपको बता रही थी कि वो चीज़ें चलनी थी, लेकिन इनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, ठीक है, ना ही इनको कभी समझ आ सकती है। और ये जो मुझे टोंट मार रहे थे ना, वो मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मुझे मेरे गांव का बच्चा जानता है, ठीक है। फेमस होना, मशहूर होना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये थी उस दिन की कुछ बातें। आज से मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं करूँगी, ना ही मतलब कोशिश करूँगी कि मैं इनकी बातें ना ही करूँ, जितना हो सके इनसे दूर रहूँ और अपनी वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे अब नई शुरुआत करनी है, नए से अपनी ज़िंदगी, मतलब नई चीज़ें बनानी है, नए जो भी है मतलब काम करने हैं। तो ये था फिर मेरा आज का वीडियो, और मैंने YouTube की इनकम से क्या किया भाई वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। बाय बाय।